पूरे देश में एक नई सोच पे काम चल रहा है। सरकार का भी प्रयास है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाए। नेचुरल फार्मिंग को जहां जीरो बजट खेती कह के प्रमोट किया जा रहा है, वहीं ऑर्गेनिक खेती जो कि पूरे गंगा के बेल्ट में जो 5 किलोमीटर के दायरे में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने अलग फ़ायदे हैं। इसका उत्पादन रासायनिक उर्वरक के मुकाबले थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हैं। किसानों को उसकी उपज का बेहतर दाम मिलता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में एक मॉडल डेवलप किया गया है 2016 में कि B2B मॉडल, मतलब कि इसमें ऑर्गेनिक तरीके से अभी यहाँ फार्म में जो है ब्रोकली और जौ की फसल एक साथ लगाई गई है, साथ में ब्रिंजल भी है, जो भी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है। किस तरह का मॉडल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसान के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा, हम जानते हैं प्रोफेसर SK सिंह से। सर नमस्कार। किस तरह का मॉडल है और इस मॉडल की जब आप लोगों ने शुरुआत की तो उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, ऐसा है कि चूँकि जैविक खेती में हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें क्रॉप रोटेशन यानी फसल प्रणालियों में बदलाव करके हमें उसके उत्पादकता, उर्वरता के मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है और साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो विद्यमान सूक्ष्म जीव हैं उनको भी उनकी संख्या को भी बनाए रखना है, ताकि वो हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करें। तो ये जो है हमारे पास ये ऑर्गेनिक ब्लॉक है, इसके अंदर हम कई तरह के फसल पद्धतियों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि अभी आप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे हम एक खरीफ में ओकरा यानी भिंडी को लेते हैं और फिर रबी में आके हम उसमें 3 विकल्प बना देते हैं। जैसे एक सब्जी की ब्रोकली हो गई, एक सब्जी मटर हो गया, एक लेग्यूम क्रॉप हो गई और एक ग्रेन क्रॉप हो गई जैसे बार्ली हो गई। तो ये 3 क्रॉप है। फिर इस 3 क्रॉप को अगली सीज़न में जब जायद की सीज़न आएगी तो बार्ली वाले में फिर ग्रेन क्रॉप मूंग की क्रॉप ले लेंगे और ब्रोकली वाली फील्ड में हम ले लेंगे काउपी को ले लेंगे और मटर वाली फील्ड में बॉटल गार्ड यानी लौकी की खेती करेंगे। तो इस तरह से हम फसल चक्रों को बदलाव कर करके उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं और इसमें रसायन के जगह पे हम केवल गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट इनकी हम अलग अलग मात्रा में फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 100 किलो नाइट्रोजन देने के लिए जितनी गोबर की खाद की आवश्यकता होगी उसको हम डालते हैं, लगभग 20 टन के आसपास हमें ज़रूरत पड़ती है और साल भर के अंदर ये देना है हमें एक बार। और उसी तरह वर्मी कंपोस्ट देनी होगी तो लगभग 7 से 8 टन वर्मी कंपोस्ट हम डालते हैं। वो हम अपने फार्म पर खुद ही तैयार करते हैं और इन्हीं फसलों के अवशेष से, जैसे ब्रोकली के पत्ते हो गए, बार्ली के रेसिड्यू हो गए या मटर के पत्ते हो गए, इनको मिला के और गोबर के साथ मिला के हम इसका तैयार करते हैं और इनको इस्तेमाल हम करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम ये कोशिश ये करते हैं कि हर क्रॉपिंग सिस्टम में कम से कम एक लेग्यूम क्रॉप ज़रूर रखें, यानी दलहनी फसल एक ज़रूर रहे, जिससे कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहे। और तीसरी चीज़ ये रखते हैं कि एक साथ में एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल को नहीं लगाते हैं, क्योंकि बीमारी अगर आ जाएगी या कोई रोग आ जाएगा, कोई कीड़ा आ जाएगा तो पूरे को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए हम अलग अलग कई तरह के क्रॉप एक साथ लगाते हैं। जैसे अभी हमने लगाया मटर, ब्रोकली, बार्ली, ताकि 3 क्रॉप रहेगी तो एक का कीड़ा अगर एक में कहीं नुकसान भी हो जाए, थोड़ा सा बीमारी आ भी जाए, तो बाकी क्रॉप हमारे कंपनसेट कर देते हैं और बीमारी का फैलाव तेज़ी से नहीं होता। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले 6 सालों से हम इसको 7 सालों से कर रहे हैं और ये देखा गया है कि मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। रासायनिक भी हम कर रहे हैं साथ में साथ। रासायनिक प्लॉट की तुलना में इसमें मिट्टी में जल धारण की, जिससे कि उसमें अगर हमें 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें 3 सिंचाई में वही फसल हमारी हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, जैविक कार्बन जो बोलते हैं, वो जैविक कार्बन की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि रासायनिक प्लॉट में जैविक कार्बन की मात्रा में ह्रास हुआ है, मतलब कम होते गए हैं और इसमें ये बढ़ते गए। इसके अलावा तमाम और सारे मिट्टी के बेनिफिट्स हैं, मतलब मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ गई, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं। और एक चीज़ हमने ये भी कराते हैं हम कि जो सब्जियां या जो भी फसल होते हैं उनके गुणवत्ता न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने अच्छे हैं रासायनिक की तुलना में, ये
देखने के लिए कि ऐसे ही है। तो देखा गया कि फोलिक एसिड जो बोलते हैं विटामिन सी, और विटामिन सी की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है, ये स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। तो ये सब की मात्रा जैविक जो फसलों में ज़्यादा होती है। तो ये फ़ायदे सेहत के लिए हैं, मिट्टी के लिए भी फ़ायदे हैं, और फसल उत्पादन में आप देख सकते हैं फसल में कि जैविक और रासायनिक में 7 सालों के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जैविक में कोई किसी भी तरह की कमी रासायनिक की तुलना में नहीं हमें मिलती, बल्कि इन कुछ क्रॉप ऐसी हैं जैसे ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, जिसमें कि रासायनिक की तुलना में इसमें ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त होता है। तो अगर किसानों के फ़ायदे की बात की जाए तो अगर इतने ही प्लाट को आप अगर कहते हैं कि ये जीरो बजट खेती है एक तरह से, तो क्योंकि इसमें बहुत रासायनिक खाद नहीं लग रही है, पेस्टिसाइड नहीं आपका प्रयोग हो रहा है, तो खर्च जो फसल पे वो न्यूनतम है, तो जबकि उत्पादन इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो उसको उसका प्राइस तो बाज़ार में अच्छा मिलता होगा। जी, ऐसा है कि भारत सरकार ने भी कर रखा है कि पीजीएस सिस्टम से जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन करा लिया या जो करा लेते हैं, तो उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उचित मूल्य, अच्छा दाम मिल सकेगा बाज़ार में, और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में उसको बेच देते हैं। ऑर्गेनिक का लोगो लगा के वो बिकता है। और यही नहीं, बनारस से जो सब्जियां एक्सपोर्ट होती हैं उसकी लगभग 25 से 30% जो सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक खेती से ही जाती हैं, तो उनके दाम अलग से अधिक मिलते हैं। तो ये था प्रोफेसर एस.के. सिंह, जो कि यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के। उन्होंने एक ऐसे मॉडल के बारे में बताया कि जिस मॉडल के ज़रिए किसान न सिर्फ अपनी गिरती हुई जो ज़मीन या भूमि की स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है, बल्कि अपने खेतों में इन फसलों को, जो कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह का एक क्रॉप कम्बिनेशन है, उसके ज़रिए अच्छा फ़ायदा उठा सकता है। हम आपकी फील्ड में दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए ये ब्रोकली है, और इस ब्रोकली का साइज़ आपको देखिए कि कितना अच्छा साइज़ है। ये ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाया गया है, और इस तरह का साइज़ अगर बाज़ार में आप ख़रीदने जाएंगे तो तकरीबन आपको 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा। यही बगल में जौ की फसल है, और उसके बगल में मटर थी, मटर को हार्वेस्ट कर लिया गया है। तो ये पूरा एक क्रॉपिंग पैटर्न है, और उसके बगल में बैगन है। बैगन का भी आप उत्पादन देखेंगे तो बहुत अच्छा है। बगल में हार्वेस्ट किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, और जो तोड़ के रखा भी गया है। तो इस बैगन जो कि यहाँ के साइंटिस्ट ने बताया कि किस तरीके से जो रासायनिक उर्वरक है उसके मुकाबले उत्पादन में कोई कमी नहीं है, और जब उत्पादन बढ़िया है और भूमि का स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान को बाज़ार में अच्छा दाम मिल रहा है। तो यही किसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे हेल्थ के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये उपज अगर देखेंगे कि किस तरीके से ये बैगन है, और इस बैगन को जब हम खाते हैं या इस तरह की जो फसल है, चाहे वो ब्रोकली है या जई खाएंगे, तो उसके हेल्थ बेनिफिट अलग रहेंगे। इसमें जो हमें फ़ायदे मिलेंगे, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट हो या कई अलग तरह के फ़ायदे हैं, तो उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। इसी वजह से ये सब्जियां काफ़ी महंगी बिकती हैं। तो ये मॉडल किसानों को भी सिखाया जाता है, और ये मॉडल 7 साल हो चुके, तो अब यहाँ के साइंटिस्ट को भी ये विश्वास हो चुका है कि अगर इस रूप में किसान खेती करे तो उसे फ़ायदा रासायनिक उर्वरक या रासायनिक पेस्टिसाइड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।